बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम जेई मेन के सही रास्ते से भटक जाते हैं। सही चल रहे और भटक चुके हैं। हम जहां पे बढ़िया स्कोर कर सकते थे, कुछ छोटे बड़े गलत डिसीजंस की वजह से सारी चीज़ें बर्बाद होने की कगार पे होती हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस से है, जो कुछ चीज़ें जो मैंने गलती की और बाद में जाकर उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया, वो भी शेयर करूंगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में या तो अपने फ्रेंड्स को करते हुए देखे, अपने कॉलेज में जब आया उनके किस्से कहानियां सुनी जेईई मेन के प्रिपरेशन के समय के। अभी जो हर साल आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो इन्हीं के कुछ ऐसी गलतियां, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस, कुछ मेरी गलतियां, कुछ औरों के, इन सभी से चलिए आज के इस वीडियो में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भैया कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियां जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो जिस सही रास्ते को फॉलो करते हुए हम एक बढ़िया मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे लगे रह सकते हैं। सबसे पहले अपनी गलतियों के साथ स्टार्ट करता हूं कि जब मैं स्कूल में था, मैंने रेगुलर स्कूलिंग की क्लास 11th एंड 12th। सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती, उस समय मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। तो कोचिंग ज्वाइन करना बड़ी गलती नहीं थी, लोग सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हैं क्रैक। सबसे बड़ी गलती थी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाना। मैं क्या देखता था कि जो मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि रेगुलर स्कूलिंग थी तो स्कूल में लोगों को देखता ही था, कोचिंग में जा रहे हैं, उनके मॉड्यूल्स लेकर आ रहे हैं, डीपीपीज लेकर आ रहे हैं, स्कूल में दिन दिन भर बैठ के वही सॉल्व कर रहे हैं। जो टीचर्स दे रहे हैं स्कूल के अंदर पढ़ा रहे, मतलब टीचर स्कूल में बोर्ड पे कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं और ये बैठकर नीचे डीपीपी मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जब समय आती है भैया किस चीज़ की, हमारे पास मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट होते हैं उनके कोचिंग में, इवैल्यूएशन होते हैं। उसके बाद डिस्कस कर रहे, ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया, बन ही नहीं पा रहा, इतना खराब रैंक आ रहा कोचिंग में, कैसे होगा। मुझे लगता था यार भैया कि मैंने तो कभी जेईई मेन का ऐसा कुछ स्वाद चखा नहीं, कैसा होता है कैसा नहीं। ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये सारे कुछ कर रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा यार, इतना डरावना, ऐसे भी इतना कुछ सुन रखा है, आईआईटी एनआईटी इतने बड़े बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं। तो उनसे डिमोटिवेट हो गया और जेईई का मैंने कभी प्रॉपर प्रिपरेशन किया ही नहीं क्लास 11-12th में। लेकिन सिर्फ बोर्ड्स प्रिपरेशन लेवल पे भी, जब मैं जेईई में 2020 की ये बात है, जब मेरा बोर्ड ईयर था, पहले अटेम्प्ट में मैं बैठा 91 परसेंटाइल, बिना किसी प्रॉपर, सिर्फ बोर्ड्स प्रिपरेशन पे था, जेईई मेन का कोई प्रिपरेशन नहीं, 91 परसेंटाइल। मुझे उस समय इतना बुरा लगा कि अगर उन फ्रेंड्स को देखने की बजाय, उनसे डिमोटिवेट होने की बजाय, अगर मैंने इन 2 सालों में प्रिपरेशन कर लिया होता, हाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता, बोर्ड्स इकलौता भी, अगर आप सिर्फ भी बोर्ड्स करोगे ना, सिर्फ रेगुलर स्कूलिंग के दौरान, आपको वो भी टफ लगेगा। बट तब और बुरा लगा जब ड्रॉप ईयर में गया, क्योंकि ड्रॉप ईयर में तब पता चला कि यार जेईई के लिए कितना फाइट करना पड़ता है। ड्रॉप ईयर में भी उतना ही फाइट अगर मैं 11-12th में कर लिया होता, मेरा 1 साल बर्बाद नहीं होता, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उन फ्रेंड्स की बातें ना सुनता। ये बातें सुनना सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान नहीं, एक और बात बताता हूँ, एग्जाम से 1 घंटे 2 घंटे पहले भी जब आप हॉल सेंटर के बाहर खड़े होगे, वहां भी किसी फ्रेंड के साथ एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन नहीं करना। आप चाहो तो एकांत में खड़े रहो, कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, कैजुअल पढ़ाई कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एकांत माहौल में रहो, चीज़ों को रिकॉल करते रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। जितना कम से कम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो उतना बेहतर है। अगर स्टूडेंट से प्रिपरेशन के दौरान डिस्कस करना ही है तो ये डिस्कस करो कि ये चैप्टर कहाँ से किया तूने, ये चैप्टर कैसे किया, चीज़ें कैसे करनी है। सबसे बस आप फीडबैक ले सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। उसमें से जो आपको कंस्ट्रक्टिव चीज़ें लग रही हैं, सिर्फ उतना देखो। और ये भी नहीं कि यार ये इस कोचिंग में जा रहा है, वो उस कोचिंग में जा रहा है, वो उस कोचिंग में जा रहा है। अब मैंने तो 11-12 में कोचिंग किया नहीं, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा इस चीज़ में बर्बाद होते हुए। हमारे जमशेदपुर में एक प्रेरणा नाम से काफ़ी बड़ी कोचिंग है। हर साल लगभग मेरे क्लास में जितने 90% स्टूडेंट्स उसी कोचिंग में जाते थे। अब हुआ ये कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स सारे फ्लो में तो उसी कोचिंग में चले गए, प्रेरणा क्लासेज। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और भी बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स हैं, लेकिन स्टिल अभी हुआ ये कि सभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि सारे लोग उसी कोचिंग में जा रहे हैं, 90% स्टूडेंट्स ने उसी कोचिंग में अपना एडमिशन ले लिया। अब बाकी स्टूडेंट्स कैसे थे, 5% मेरी तरह जिन्होंने कोई कोचिंग ही नहीं लिया। तो मैं भी उठकर आप ही की जगह से आ रहा हूं जहां से आप आते हो, वही डिमोटिवेटेड, वही उन सभी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड। फिर धीरे धीरे चीज़ें, मैंने भी अपनी इस जर्नी में चीज़ें इंप्रूव की हैं।
और 5% स्टूडेंट्स जो और दूसरे दूसरे कहीं कहीं कोचिंग जा रहे हैं। अब हुआ ये कि एक क्वार्टर का फी उन्होंने दे दिया, क्वार्टर वाइज फी चलता था कि साल में आप 4 बार फी दे रहे होंगे, एक साल का। एक क्वार्टर का फी दे दिया, 15 दिन पढ़े, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, फिर स्विच कर दिया कि इसके कोचिंग में चला जाता हूँ, इसका कोचिंग बढ़िया लग रहा है, इसने अपने कोचिंग के बारे में बढ़िया बढ़िया बता रखा है। उस कोचिंग में गए तो चीज़ें हाँ यार बहुत बढ़िया है, लेकिन कोचिंग में तो चीज़ें समझ आ रही, बट जेईई मेन का क्वेश्चन लगा रहा, वो बन ही नहीं रहा है। बाद में पता चला इजी लेवल पे चीज़ें पढ़ा रहे। चलो वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम क्या करें भैया कि अब ट्यूशंस पकड़ रहे, कोचिंग लाइक ट्यूशंस, मतलब फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथमेटिक्स का अलग। अब पूरे शहर भर में फिजिक्स का इस कोचिंग जा रहे हैं, फिजिक्स का खत्म हुआ तो 10 किलोमीटर चल के केमिस्ट्री का जा रहे हैं, वो खत्म हुआ तो किसी दिन मैथमेटिक्स का जा रहे हैं, पूरा समय इन्हीं में निकल गया। भाग दौड़ तो अलग बात है, लेकिन कुछ महीने यहाँ, कुछ महीने वहाँ, कुछ महीने वहाँ, अगर आप पूरा प्रोपोर्शन लगाओ और एक एक महीने भी ऐसे बर्बाद करते हो, 3 महीने आपका बर्बाद हो गया, आपके पास समय कितना है? 24 महीने, 2 साल 24 महीने। उसमें से आप एक बार अगर प्रोपोर्शन लगाओ, एक परसेंटेज कैलकुलेट करो कितना आपने बर्बाद कर दिया। तो अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, शुरू में आप भरोसा करके ही गए, सारे स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स से आप जज मत करो, देखो क्या वो रैंक्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब रैंक्स वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के ऊपर मत जाना, कई बार टॉप 100 वाले कुछ रैंक्स खरीदे भी गए होते हैं। किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को टारगेट नहीं करना चाहता। आप देखो उनके अलावा और 100 के बाद में टॉप 1000 10,000 में कितने सारे स्टूडेंट्स का रैंक आया है, वो उस कोचिंग से कितने लोग वहां एडमिशन लेते हैं और कितने का वहां से रैंक आता है। इसके बेसिस पे आपने एडमिशन ले लिया। अब एक बार एडमिशन अगर आपका हो चुका है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर चीजें समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को दिक्कत आती है, जेईई का सिलेबस ही ऐसा है, टीचर्स की कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे छोड़ के दूसरे कोचिंग में जाओगे, आपने ऑलरेडी एक ऐसा कोचिंग पकड़ा था जो ऑलरेडी सबसे बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां के टीचर्स को पता है चीजें कैसे चलानी है, आप भरोसा कर सकते हो। कुछ समय 2-3 महीने दो, 1 महीने 15 दिन 1 महीने पे जज मत करो, 2-3 महीने समय दो, फिर चीजें आगे जज करो। देखो कि अब चीजें 3 महीने मिनिमम दो किसी कोचिंग को, खासकर आप जब जेईई सिलेबस की बात कर रहे हो, जहां शुरू में चीजें बिल्डअप होने में 10th से 11th बोर्ड लेवल सिलेबस में भी बहुत गैप होता है। आप तो जेईई मेन लेवल पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हो, आपको खुद को भी अभी उस लेवल पे लाके खड़ा करना पड़ेगा, तो कम से कम 3 महीने दो समय। तो ये कुछ छोटी बड़ी गलतियां हैं। और कुछ अगर गलतियां मैं बताऊं, पीवाईक्यू, शुरू में मैं बिल्कुल पीवाईक्यू नहीं करता था। आज का जब जमाना है भैया, लाइक ड्रॉप ईयर 11th 12th में तो मैंने कुछ प्रिपरेशन खास किया भी नहीं। जब बात कर ले भैया, अगर मैंने ड्रॉप ईयर में भी जो प्रिपरेशन करना चालू किया, एक 4 महीने का मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था अनअकैडमी का। 91 परसेंटाइल मेरे 2020 वाले अटेम्प्ट में बने। 2021 में हमारे पास 4 अटेम्प्ट थे कोविड के लिए, हर एक महीने में कुछ ना कुछ अटेम्प्ट आए जा रहे थे। फरवरी में पहले अटेम्प्ट में 4 महीने क्रैश कोर्स के बाद 92 परसेंटाइल बना। वो जो मॉड्यूल्स दे रहे, जो डीपीपीस दे रहे, जो वीडियो लेक्चर्स करा रहे, सब कर रहा हूं। अब इसके बीच दिक्कत क्या हो रहा है, पीवाईक्यू के लिए समय नहीं निकल रहा है, क्योंकि समय तो लिमिटेड है ना ड्रॉप ईयर में, सिलेबस सारा कुछ करना है। पीवाईक्यू मैंने कब किया, आखिरी के 1 महीने, चौथे वाले अटेम्प्ट में। उसमें भी 1 महीने ने 20 दिन 25 दिन मिला था, लेकिन उस समय 13 घंटे 14 घंटे लगातार करता था। अब मार्क्स तो अचानक से 140 आपका थर्ड अटेम्प्ट में बना था, वहां से जंप हो गया सीधा 180 प्लस मार्क्स, 190। लेकिन दिक्कत ये हो गई भैया कि उस समय तक सारे ही लोग प्रिपेयर्ड थे, तो परसेंटाइल सिर्फ 2 प्लस परसेंटाइल का 1 महीने के अंदर जंप आया। लेकिन स्टिल जहां 1 साल में 1 परसेंटाइल, वैसे थर्ड अटेम्प्ट आते आते 94 परसेंटाइल हुआ था, फोर्थ अटेम्प्ट में 96.3 परसेंटाइल, जबकि मार्क्स का गैप 40 प्लस मार्क्स का, लेकिन परसेंटाइल दिक्कत हो गया। तो एक गलती और यहां से सीखो, जितना अगर कुछ करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में यार कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कम मार्क्स में भी बढ़िया अचीव कर सकते हो। प्रिपरेशन करने के लिए समय भी आपके पास 2 साल था इसके लिए। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट से फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में हम सीखते हैं, अब तो आपके पास 2 अटेम्प्ट है, फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में हम जो सीखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से, वो आप पहले ही सीख लो कुछ मॉक टेस्ट देकर, और फर्स्ट अटेम्प्ट पहले दे दोगे बढ़िया से। उसके बाद अगर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर चुके हो, अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास जेईई एडवांस के लिए है। मेरे पास जेईई एडवांस के लिए कितना समय बचा था, सिर्फ 20 दिन का गैप मिला था, क्योंकि उस समय कोविड की वजह से सारी चीज़ें इधर उधर चल रही थी। ना तो हमें कुछ क्लैरिटी थी, ना कुछ शेड्यूल का क्लैरिटी था, कभी चीज़ें पोस्टपोन हो रही है, कभी कुछ हो रही है। तो जेईई मेन में बना 33,000 रैंक।
सिर्फ 20 दिन PYQ, अगेन जे एडवांस के लिए सिर्फ PYQ मैंने किया था 21,000 रैंक। शायद और समय मिलता, सही समय पे अगर सही ढंग से PYQ करना चालू करता और बेहतर रैंक बन जाता। PYQ के ऊपर भरोसा रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना बढ़िया कर सकते हो कर लो भैया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट बर्बाद है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट कर ले तो बढ़िया बात है। कोचिंग के साथ स्टिक होकर चलो, दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और गलती होता है कि भैया बोर्ड्स और जेई एक साथ पैरेलली मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो बहुत लोग जेई पे फुल फोकस दे देते हैं और बोर्ड में 75% रह जाता है। कई लोग का जेई में भी रह जाता है और बोर्ड भी रह गया, और कई लोग जेई में बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं बट बोर्ड्स रह जाता है। फिर वही इंप्रूवमेंट वगैरह के चक्कर में बैठे रह जाओगे, चीजें हाथ से निकलनी चालू हो जाएंगी। तो अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ रहा है, पहले आप बोर्ड्स को प्रायोरिटी दो। बोर्ड्स में अगर एक्सेप्शनली बढ़िया परफॉर्म कर जाते हो, जेई इन केस अगर उतना बढ़िया नहीं भी गया तो अगले साल आप डेडिकेटेड ड्रॉप ईयर में जेई का प्रिपरेशन कर सकते हो। वरना फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अगर आप बोर्ड में एक्सेप्शनली बढ़िया परफॉर्म कर रखे हो, बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देते हैं। तो ये कुछ छोटी बड़ी गलतियां जो प्रिपरेशन के दौरान आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर कुछ मेरे पास और कुछ ऐसी लगती है चीज़ें आपके साथ शेयर करनी, तो इसका एक सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा। वरना आपके लिए एक और वीडियो प्लान है एग्जाम से कुछ दिनों पहले, एक दो दिनों पहले क्या ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड करें, वो एग्जाम से कुछ दिन पहले आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट और एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में लेकर आ जाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर अभी भी भैया बहुत कुछ डाउट आ रहा है आपको, नहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक बैठा हूं, अगर मेरे साथ बैठकर 1-to-1 वीडियो कॉल पे चीज़ें डिस्कस करनी गूगल मीट पे, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वेबसाइट का, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम खुलकर आएगा। एक ब्राउन कलर का कार्ड होगा जिसके अंदर 4 अलग अलग कार्ड्स होंगे, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12, IIT जेईई बोर्ड्स, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, चारों से रिलेटेड जिससे भी आपको डाउट आ रहा हो, कंफ्यूजन आ रहा हो, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ वेबसाइट पे प्रॉपर्ली लिख रखा गया है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।